नमस्कार दोस्तों। आइए, हिंदी में आपका स्वागत है। हिंदी लय में, एक हिंदी सागर में। देखिए, समास चल रहा है हिंदी के क्रम में। इसके पहले आप 2 वीडियो देख चुके हैं समास का। एक अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व। एक अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास। अगर आप ना देखे हो दोनों वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। दोनों वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, कैसे क्या कहाँ शब्द में कौन सा समास होता है, आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। चलिए आगे हम आज देखते हैं उसी समास में तीसरा भाग, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहाँ होता है? इसमें पद की प्रधानता कौन है? याद रहे, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है इसमें। एकदम आसान है। देखिए यह लिखा क्या है, जो शब्द लिखा है नाम। कर्म, कर्म माने होता है काम, और धारय माने धारण करने वाला, धारण करने वाला। और किसी का जो काम है उसका वही पहचान होता है, वही उसकी विशेषता होती है। जैसे एक कह सकते हैं एक राजगीर है, घर बनाने वाला, उसका काम है घर बनाना, तो उसकी पहचान भी किससे हुई? घर बनाने से। यानी उसकी विशेषता वो हो गई, यानी उसका विशेषता क्या है कि वो घर बनाता है। जैसे कहें कि कोई लड़का है, उसका काम प्रतिदिन का है चोरी कर लेना, तो उसकी कार्य क्या हुआ? चोरी करना। उसका पहचान क्या हुआ? चोरी करता है। उसकी विशेषता क्या हुई कि वो चोरी करता है। यानी आप सीधे क्या कह सकते हैं, हमारे तात्पर्य ये है जो काम है यह एक विशेषण के रूप में है। कैसे है? विशेषण, यानी व्यक्ति का काम ही उसका विशेषण हो जाता है। तो वही आप ध्यान देना, पहले क्या है? विशेषण को धारण करने, धारय माने धारण करने वाला, यानी पहला पद क्या हो गया? विशेषण, और दूसरा धारण करने वाला यानी विशेष। तो आपको ध्यान देना है कि जिस समास में एक पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विशेष से हो। या कह सकते हैं जिस समास का एक पद उपमेय हो और दूसरा उपमान हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। बस इतना याद रखना है। देखिए उदाहरण से देखिए, आप समझ जाएंगे तुरंत कैसे कर्मधारय समास कहां होता है। तो आपको ध्यान देना है कि एक पद विशेषण, दूसरा विशेष, यही ध्यान देना है। पर एक पद विशेषण होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा? विशेष से। विशेषण विशेष में तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। विशेषण किसे कहा गया? जो किसी की विशेषता यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? जो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। बस इतने ध्यान देना है। अब ये जरूरी नहीं है पहला विशेषण होगा दूसरा विशेष, ये जरूरी नहीं है। पहला विशेषण भी हो सकता है दूसरा विशेष, या इसे उल्टा हो सकता है कि पहला विशेष हो दूसरा विशेषण। तो इसमें लेकिन एक पद विशेषण एक पद विशेष रहेगा, ये निश्चित है। उसी को हम चाहे कह सकते हैं कि एक पद उपमेय है और दूसरा उपमान। जैसे देखिए उदाहरण आप देखिए, लिखा गया नील कमल, और लिखा गया महापुरुष, और लिखा गया सतगुरु, और शब्द है मंद बुद्धि, और शब्द लिखा गया जैसे नौढ़ा, कृष्ण सर्प, और लिखा गया शुभ आगमन, और है जवां मर्द, खड़ी बोली। उदाहरण जो दिया जा रहा है आप ये तैयार कर लीजिए, इसके आगे कहीं नहीं जाना है। का पुरुष, और लिखा गया श्याम सुंदर, या और लिखा गया
सुंदरलाल, बड़ा घर, मीनाक्षी, महोत्सव, एक और यहां देख लीजिए, महोत्सव या फिर महादेवी। बस इतने उदाहरण है, आप देख लीजिए, एकदम आसान है। विग्रह कैसे होगा और कैसे पहचानेंगे इसका देखिए। विग्रह करते समय आपको बताएगा जो है, जैसे लिखा गया दो पद, हमने कहा पहला पद दूसरा पद, कहा गया एक पद विशेषण होगा दूसरा विशेष्य होगा। तो यहाँ विशेषण कौन है? नील, ये पद है विशेषण, ये पद क्या है? विशेषण। और कमल क्या है? कमल है विशेष्य। हमने बताया कि एक पद विशेषण होगा एक पद विशेष्य होगा। अब यही उल्टा भी हो सकता है कहीं, लेकिन सीधा है यहाँ विशेषण और विशेष्य। तो कमल की विशेषता है कि वो कैसा है? नीला है, तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य। विग्रह आप करेंगे, नीला है जो कमल, महापुरुष महान है जो पुरुष, और लिखा गया सतगुरु, सत्य या सच या सत्य है जो गुरु, मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, सुंदरलाल, सुंदर है जो लाल। आगे लिखा गया बड़ा घर, बड़ा है जो घर, मीनाक्षी, मीन माने मछली होता है, मछली के समान है आँख, यानी मीन सी है जो अक्ष माने आँख। आगे देखिएगा नौढ़ा, नव माने नया, नव है जो, ऊढ़ा माने होता नव है जो ऊढ़ा, ऊढ़ा माने स्त्री। आगे नौढ़ा उसी को कहा नहीं है जो स्त्री। कृष्ण सर्प, कृष्ण माने काला, कृष्ण है जो सर्प। शुभ आगमन, आगमन तो है लेकिन उसकी विशेषता है कि वो शुभ है, तो यानी शुभ है जो आगमन। जवां मर्द, यानी जवान है जो मर्द। खड़ी बोली, बोली तो है उसकी विशेषता है खड़ी है, तो खड़ी है जो बोली। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। आगे लिखा है श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर। आगे लिखा गया महोत्सव, महान है जो उत्सव। और आखिरी है महादेवी, यानी महान, महान है जो देवी। इसमें से कई उदाहरण आपको ऐसे मिल जाते होंगे जो लगता होगा कि ये बहुब्रीहि समास का है, कर्मधारय में क्यों बताया गया। तो ऐसे उदाहरण का हम अच्छी तरीके से निवारण करेंगे बहुब्रीहि समास बताने के बाद, अभी नहीं। अभी आप केवल पढ़ते चलिए, जितना बताया जा रहा है इसे देखते चलिए। बहुब्रीहि समास जब आपको बताया जाएगा तो उसमें निवारण किया जाएगा कि अगर ऐसी स्थिति हो तो, जैसे एक अपवाद का शब्द है पीतांबर, एक अपवाद का शब्द है महादेव, जैसे लिखा गया महादेव, तो यहाँ कर्मधारय भी हो रहा है। देव की विशेषता है कि वो महान है, तो विशेषण विशेष इस नियम से कर्मधारय भी है। महान है जो देव, तो कर्मधारय समास हो रहा है। लेकिन क्यों बहुब्रीहि है, क्यों कर्मधारय होता है शब्द में, ये आपको बहुब्रीहि समास जब पढ़ाया जाएगा तो उस समय व्याख्या करके आपको समझा दिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, कौन सा लगाया जाए अगर परीक्षा में ऐसा शब्द आ जाए और विकल्प में कर्मधारय भी दे दे,
बहुब्री भी दे दे तो हम वहाँ पर कौन सा समास सही करें, ये आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा बहुब्री समास में। इसमें केवल इतने आपको जो उदाहरण दिया गया इतना तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछाया जाएगा, इसी में से आपको मिल जाएगा। 3 भेद हो चुके हैं। चौथा भेद समास का है द्विगु समास। द्विगु समास पहचान क्या है? इसमें पद की प्रधानता कौन है? उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। आगे देखिएगा द्विगु समास कहाँ होता है, पहचानेंगे कैसे आप? इसके लिए देखिए यहां लिखा है, यहां जो दो पद है, 2 शब्द लिखे, 2 वर्ण लिखे हैं। पहला लिखा है द्वि। द्वि का अर्थ होता है 2। द्वि का अर्थ क्या है? 2। द्वि माने गिनती 2 होता है, और 2 क्या है? एक संख्या है। तो यहां अब इससे आप समझ गए होंगे कि जिस समास में पहला अक्षर यहां संख्या है खुद, तो उस समास की परिभाषा भी वैसे है। परिभाषा भी यही है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। एकदम आसान तरीका पहचानने का। उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। उदाहरण जैसे लिखा गया, नवरात्रि, नवरात्रि, शताब्दी, या फिर और लिखा गया त्रिकाल, या और लिखा गया जैसे अठन्नी, या और लिखा गया सतमासा, या सतमास शब्द मिल सकता है, और है अष्टाध्यायी, और शब्द है जैसे त्रिभुज, या और एक चतुरंगड़ी, चतुरंगड़ी, और जैसे लिखा गया दुपट्टा, दुपट्टा। देख लीजिए एकदम आसान है। बताया गया जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। तो आप यहां देख रहे होंगे सभी जितने शब्द लिखे गए हैं सब में 2 पद है, जिसमें से पहला पद हमने रेखांकित कर दिया है, जिसमें पहला पद आपका संख्या है। तो विग्रह करते समय इसमें ध्यान देना है। द्विगु समास में जब आप विग्रह करें तो समास विग्रह में समूह या फिर समाहार जोड़ा जाता है जब विग्रह किया जाता है, ये ध्यान देना है। जैसे लिखा गया नवरात्रि, तो समास विग्रह होगा नवरात्रि का समूह। शताब्दी, सत माने होता है 100, सत आब्दियों का या आब्दी का समूह। त्रिकाल, त्रि माने 3, 3 कालों का समूह। आगे लिखा गया अठन्नी, यानी 8 आना। आप जानते होंगे एक मुद्रा है, पहले अब तो समाप्त लगभग है, फिर भी 8 आना सब लोग जानते होंगे। 8 आने का समूह। आगे है सतमासा, सत माने 7, मासा माने माह, 7 माह का समूह। और अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। और लिखा गया त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। आगे लिखा गया चतुरंगड़ी, चतुर माने 4, चतुर माने 4 रंगड़ी, रंगड़ियों का समूह।
और लिखा गया दुपट्टा, द्वि माने दु माने दो होता है, दो पटों का समूह। यह आपका विग्रह हो गया। इसमें पहचानना एकदम आसान है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है, जैसे आपको उदाहरण ये बता दिया गया। और इसमें कुछ विशेषता है, जैसे पहचान के लिए आपको ध्यान देना होगा, देना है। जैसे यहां देखिए हम बता दे रहे हैं, अगर पूछ ले संख्या में कौन संख्या, तो 100 तक 100 क्या द्विगु होते हैं, तो 100 संख्याएं द्विगु नहीं होती हैं। संख्या में कौन कौन द्विगु होते हैं आप ध्यान दीजिएगा। संख्या में 1 से 9 तक और सभी पूर्णांक 1 से 9 तक हो गया। सभी पूर्णांक माने जैसे 10, 20, इसी प्रकार से ये दोनों संख्याएं जो हैं ये दोनों द्विगु समास में आती हैं, द्विगु समास। इसके अलावा जो बचे आपके, एक और आप ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव किस में आता है, अव्ययी भाव संख्या कौन कौन आती है, जैसे 19, 29, जिसमें उन जुड़ जाए। क्योंकि उन एक उपसर्ग है। आप ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है 59, तो यहां 60 माने 60, उन माने कम, एक कम, उन माने एक कम, 60 में एक कम 59, तो यहां उन जो है एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और आपको अव्ययी भाव समास में बताया गया कि जिस शब्द में पहला पद उपसर्ग हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो 19, 29 या 39, इसी क्रम में आगे जितना भी आपका है, 59, 69, इसी प्रकार से आगे जितने हैं सभी अव्ययी भाव समास। और द्वंद्व है, बाकी जो बची संख्याएं हैं, बाकी सभी संख्याएं किसमें आएंगी? बाकी सभी संख्याएं द्वंद्व में आती हैं। बस इतने आपको ध्यान देना है, इस भ्रमित ना होइएगा। ये संख्याओं में पूछ ले, ये याद रहे 1 से 9 तक और सभी पूर्णांक 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सभी द्विगु हैं। अव्ययी भाव कौन है? 19, 29, 39, 59, 69, इसी प्रकार से सब आपका जितना उन उपसर्ग से बना है वे सभी अव्ययी भाव हैं। द्वंद्व कौन है? बाकी सभी संख्याएं द्वंद्व हैं। जैसे संख्याओं में आप ध्यान दीजिए, जैसे लिखा गया 55, 50 और 5 55 और जुड़ेगा। जैसे लिखा गया, और लिखा गया 62, या फिर लिखा गया 63, 3 और 60, 3 और 60, यहां बीच में क्या लिख रहा? और यहां बीच में और, तो ये द्वंद्व संख्याएं द्वंद्व की आती, 55, 63, बाकी सभी संख्याएं द्वंद्व में आएंगी। बस इतना ही आपका द्विगु समास में है। इसे अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा, कभी भ्रमित ना होइएगा। एकदम आसान है द्वंद्व समास, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें इतना ही। अगला वीडियो आपको पुनः जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।